नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हुई हूँ। कुछ विद्यार्थियों का ये मानना है कि उनको ये पता नहीं है कि आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं, डीएलएड की बात कर रही हूँ मैं। तो डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है 19-20 ईयर जो आपका सत्र आया है, इस सत्र में उनका जो पूरा सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का जो ये कोर्स है डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो पहले जो होता था ये तब भी 2 वर्ष का कोर्स होता था और आज भी 2 वर्ष का कोर्स होता था। पुराने डीएलएड में आपके 17 पेपर होते थे और फर्स्ट ईयर में आपके 7 पेपर होते थे और सेकेंड ईयर में 10 पेपर होते थे। किंतु अब जो नया सिलेबस उन्होंने निकाला है उसमें आपके फर्स्ट ईयर में आपके 10 पेपर हो रहे हैं और 850 नंबर का आपका जो पूरा है वो थ्योरी का पेपर है। अब थ्योरी के पेपर में अगर हम देखते हैं तो बाकी जो सारे सब्जेक्ट हैं वो आपके 100 मार्क्स के हैं। आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और योग शिक्षा और भाषा बोध, ये जो आपका 4th पेपर है, ये आपका 50-50 मार्क्स का है। तो ये आपके सैद्धांतिक विषय हैं जो आपके थ्योरिटिकल पेपर होते हैं और इसके बारे में हमको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होता है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल जो होता है इस कोर्स में मुख्य रूप से एक इंटर्नशिप होती है। तो इंटर्नशिप में पुराने समय में हमें क्या करना होता था, हम स्कूल जाते थे और वहाँ पर लेसन प्लान बनाना सीखते थे और लेसन प्लान को हम बना करके स्कूलों में पढ़ाते थे। फर्स्ट ईयर में हिंदी और मैथ्स को लेते थे हम और सेकेंड ईयर में हमको मिडिल स्कूल में पढ़ाना होता था और यहाँ पर हम आपके सोशल साइंस, इन्वायरमेंट, इंग्लिश, संस्कृत, इस तरह के सब्जेक्ट को चुनते थे। लेकिन वर्तमान का जो नया कोर्स आया है इसमें इन्होंने क्या किया है कि आपका जो प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष में आपको कुल मिलाकर के जो इंटर्नशिप करनी है उसमें आपको फर्स्ट ईयर में आपको स्कूलों में जाना है और वहाँ की जो कार्यप्रणाली होती है उसको आपको देखना है और सीखना है। उसके लिए इन्होंने कुछ प्रपत्र बनाए हैं। तो आपकी एक इंटर्नशिप फाइल बननी है और उस इंटर्नशिप फाइल में आपको सबसे पहली रिपोर्ट जो लगानी है वो है आपकी साला प्रोफाइल रिपोर्ट। साला प्रोफाइल वास्तव में क्या होती है, तो जिस भी स्कूल में हम जाते हैं उस स्कूल का हमको पूरा एक प्रोफाइल रहता है जिसमें संस्था की स्थापना कब हुई, वहाँ कितने स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, कितने बच्चे हैं, किस क्लास में कितने बच्चे हैं और किस वर्ग के हैं, बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने, इस तरह की पूरी जानकारियां हैं। और उसमें आपको साला प्रोफाइल में आपको पूरे रिकॉर्ड उस स्कूल से संबंधित भरने हैं। और पहले हम केवल गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे इंटर्नशिप के लिए, मगर नए नियम में हमें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों स्कूलों में जाना है। तो ये आपकी साला प्रोफाइल की रिपोर्ट हो गई। इसके बाद हम दूसरी रिपोर्ट जो देखते हैं वो आपका कक्षा अवलोकन की रिपोर्ट बननी है। कक्षा अवलोकन वास्तव में क्लास में जब उनका कोई टीचर पढ़ा रहा हो उस समय हमारा जो टीचर एजुकेटर होता है वो जाता है और वो पीछे बैठ करके पूरी कक्षा का अवलोकन करता है और वो देखता है कि उनका जो टीचर है वो किस तरह से पढ़ाते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, वहाँ के बच्चों का बौद्धिक स्तर क्या है, छोटी छोटी समस्याओं को वो कैसे हल करते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके कक्षा अवलोकन में आती है। उसका भी एक प्रपत्र है जिसमें कक्षा अवलोकन में किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, देखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर नए कोर्स में तीसरी रिपोर्ट हमारी आती है नवाचारी केंद्र का भ्रमण, जिसमें हम नवाचारी जो केंद्र होते हैं उसमें आपका पंचायत भवन होता है, जिला अध्यक्ष का भवन होता है और आपका एक्सीलेंस स्कूल्स होते हैं। तो इस तरह की जो संस्थाएं हैं आप वहाँ पर विद्यार्थियों को लेकर के जाते हैं और वहाँ का भ्रमण करते हैं, वहाँ कौन अध्यक्ष है, कब इसकी स्थापना हुई, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं और उस रिपोर्ट में भरते हैं। इसके बाद आती है आपकी अगली रिपोर्ट जिसमें है पाठ्य पुस्तक और अन्य स्रोत सामग्री का समालोचनात्मक विश्लेषण।
इसके अंतर्गत हमको कोई भी 2 पाठ्य पुस्तक लेनी होती है। आप 2 विषय चुन सकते हैं, हिंदी, गणित या पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, जो भी हैं आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है कि आप एक माध्यमिक की पुस्तक लेंगे और एक प्राइमरी स्कूल की पुस्तक लेंगे, और इनका हमको समालोचनात्मक अध्ययन करना होता है। इसका भी एक फॉर्मेट दिया गया है कि जिसमें हमको ये देखना होता है कि बच्चा जो है वो क्या पढ़ रहा है, इस पुस्तक में जो पाठ्य सामग्री है वो बच्चों के अनुरूप है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हमको देखने के लिए मिलती है और उसके आधार पर हमें इनका प्रस्तुतिकरण करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेमिनार के द्वारा प्रस्तुतिकरण। अब सेमिनार का जो प्रस्तुतिकरण है, इसमें आपकी जो स्रोत सामग्री होती है या आप अधिगम सामग्री जो पढ़ाने के लिए लेके जाते हैं, उसमें आप फर्स्ट ईयर में अगर हम देखें तो हिंदी और गणित का रिकॉर्ड होता है, तो वो हमको लेना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि उसमें कितने पार्ट हैं, कितने दिन में पढ़ाए जा सकते हैं। इस तरह का हम पूरा प्रेजेंटेशन करते हैं। और सेमिनार के प्रस्तुतिकरण में हम एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि आप कोई एक पार्ट को तैयार कर लें, एक टॉपिक को तैयार कर लें और उसको आप प्रेजेंट करें। इसी के अंतर्गत आपका आता है रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल रिपोर्ट वो होती है जब आप इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आपने क्या पढ़ाया है और कितने बच्चे थे वहाँ पे, आपके कॉलेज के मेंटर कौन थे, उन्होंने आपको क्या बताया, ये सारी आपको एक पैराग्राफिकल मोड में एक रिपोर्ट बनानी होती है। ये आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है। ये वीकली बनती है और इसके बाद आपका जो यहाँ 24 दिन का जो टीचिंग वर्क होता है उसमें आपको बनाना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि कक्षा अवलोकन रिपोर्ट जो होती है, यहाँ इनकी जो संख्या है वो हमको 5 आपकी प्राइमरी स्कूल में आपको लेसन प्लान पढ़ाते हुए देखना है और 5 आपको मिडिल स्कूल में पढ़ाते हुए देखना है। 5 आपको प्राइवेट स्कूल में देखना है और 5 गवर्नमेंट स्कूल में। इस तरह से टोटल 20 रिपोर्ट्स जो हैं वो कक्षा अवलोकन की बनती हैं। फिर हम देखते हैं कि साला की शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियाँ। जब आप स्कूल के इंटर्नशिप पे जाते हो तो आप प्रेयर से लेकर के जब उनकी छुट्टी होती है उस समय जो उनका एक राष्ट्रगान कराया जाता है, तब तक आपको वहाँ पर रुकना होता है और सारी गतिविधियों को देख करके उनकी एक रिपोर्ट बना करके लिखनी होती है। फिर है आपका आईसीटी की उपयोगिता। आईसीटी की उपयोगिता, यही पार्ट जो है वो आपके मेन प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हम कंप्यूटर के थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं और वो आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, किसी भी बच्चे पे ले सकते हैं, स्कूल का या स्कूल की कोई बुक से बना सकते हैं। तो उसमें आपको पूरा उसका उद्देश्य, उसमें आपने क्या क्या लिया, कुछ पिक्स लगा सकते हैं आपने कैसे इंटर्नशिप की है, उसका पूरा प्रेजेंटेशन, और चाहें तो आप उसमें जो सारी रिपोर्ट्स बनाई हैं आप उनकी पिक डाल सकते हैं और एक एक प्रेजेंटेशन के रूप में उनको प्रस्तुत करके 7 से 8 मिनट का प्रेजेंटेशन आपको देना होता है। यही आपका फाइनल प्रेजेंटेशन जो होता है वो होता है। तो ये आपका प्रैक्टिकल का वर्क था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेन आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं। अब हम जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो यहाँ हमने देखा कि पुराने समय की अपेक्षा इन्होंने अभी जो प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा चेंज की हैं। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को जोड़ा है और आपका एक क्रिएटिव ड्रामा, फाइन आर्ट एंड एजुकेशन, जो आपका कला और शिक्षा था उसको इन्होंने रचनात्मक नाटक कर दिया। इसका मेन उद्देश्य यह है कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ कलाओं को भी सीख सकें, जो नई शिक्षा नीति में बताया जा रहा है। एक है आपका फिज़िकल एजुकेशन एंड इमोशनल हेल्थ एजुकेशन, तो ये भी है आपका। और सबसे बड़ी बात आपका ये जो सालाबद्ध स्थान कार्यक्रम है वो आपकी इंटर्नशिप जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके इसी में रहते हैं। तो आपको इसके आधार पर पूरे प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है और इस तरह से अपने प्रेजेंटेशन को बनाना है।